इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा केमिस्ट्री के कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो फायदेमंद हो सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरान यूनिवर्सिटी का सेकंड राउंड देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम इज इक्वल टू। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। जिस एटम का जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। अगला एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस। नीचे जो ऑप्शन दिए गए इनमें से बताना है कि नोबल गैस है वो कौन सा है। तो इनमें से जो नोबल गैस है वो नियोन है। अगला एमसीक्यू है एवागेड्रो नंबर है। इनमें से बताना है कि एवागेड्रो नंबर जो है वो कौन सा है। एवागेड्रो नंबर जो है वो है 6.022 इंटू 10⁻23 यानी ऑप्शन बी। अगला एमसीक्यू है द शेप ऑफ द मीथेन इज। मीथेन का शेप बताना है तो मीथेन का जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है यानी ऑप्शन बी। अगला एमसीक्यू है विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज ए नेगेटिव चार्ज। तो ये इजी एमसीक्यूज है। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। तो राइट ऑप्शन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एमसीक्यू है द मोलर मास ऑफ ए वाटर इज। वाटर का मोलर मास बताना है तो इसका जो आंसर है बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट सॉलिड टू गैस कन्वर्जन इज कॉल्ड। यानी कि वो प्रोसेस क्या कहलाता है जहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली गैस में तब्दील हो जाता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 17 इज। कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो वो क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मीथेन बिलोंग्स टू विथ होमोलोगस सीरीज। असल में ये पूछना चाहता है कि मीथेन जो है वो क्या है, अल्कीन है, अल्काइन है या अल्केन है, क्या है इनों में से। तो जो मीथेन है वो अल्केन है। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2SO4। राइट ऑप्शन बी। अगला एमसीक्यू है विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन सी, एसिटिक। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसका जो आंसर होगा ए, इथेन। नेक्स्ट एमसीक्यू है द लाइटेस्ट एलिमेंट इज। इन जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें लाइटेस्ट एलिमेंट बताना है। तो इनमें से जो लाइटेस्ट एलिमेंट है, हल्का एलिमेंट जो है वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Na+। तो Na+ में इलेक्ट्रॉन का तादाद बताना है। Na जो है सोडियम होता है, सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस निशानी ऊपर दिया गया है। प्लस होगा, अगर प्लस है तो मतलब 1+ लिखा हुआ है, 1 नहीं लिखा तो मतलब 1 है यहाँ पे। तो मतलब प्लस है तो मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल गया यहाँ से, तो बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पे माइनस होता तो एक ऐड होता, या 2 माइनस होता तो 2 ऐड होते, इस हिसाब से। नेक्स्ट एमसीक्यू है द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज। ऑक्सीजन का जो है वो एटॉमिक नंबर बताना है। तो ये इजी एमसीक्यूज है। जो एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का वो है 8। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच पार्टिकल है द स्मॉलेस्ट मास। इन सब जो एलिमेंट दिए गए इनों में से सबसे कम मास किसका है। तो इनमें से जो सबसे कम मास है वो है इलेक्ट्रॉन का। तो राइट आंसर सी, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एमसीक्यू है द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला पूछा गया। याद रखना केमिकल नहीं पूछ रहा, एम्पेरिकल पूछ रहा है। अगर केमिकल होता तो C6H12O6 होता, लेकिन यहाँ पे एम्पेरिकल है तो ये बनेगा CH2O। नेक्स्ट एमसीक्यू है द एलिमेंट यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूल इज। न्यूक्लियर फ्यूल में कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है। तो इसमें यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर ए, यूरेनियम। दूसरा एमसीक्यू है विच एलिमेंट इज हेलोजीन। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से हेलोजीन कौन सा है। तो क्लोरीन जो है वो हेलोजीन है। तो राइट ऑप्शन ए, क्लोरीन। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट कौन सा होता है। तो वो होता है मीथेन। राइट ऑप्शन बी, मीथेन।